अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है। एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू डिस्कशन के साथ। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है डाइट इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में आपको पता है मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है कि कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ें नहीं ले सकते, और अगर जो हम ले भी सकते हैं तो कितनी क्वांटिटी में ले सकते हैं, कितनी क्वांटिटी हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले आ जाती है चाय। बहुत से लोग एडिक्टेड होते हैं कि वो नहीं रह सकते चाय के बगैर, चाय दिन में 5 से 6 दफ़ा पीते हैं, लेकिन ये आपके लिए इफेक्टिव नहीं होती है। बेसिकली ये चिलेटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके आयरन और कैल्शियम जो वाइटामिन है उनको एब्जॉर्ब नहीं होने देते, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, प्रॉपर आपके बच्चे को फूड नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये आपके लिए मसला क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए आपके बेहतर है कि अगर आप एडिक्टेड हैं, वैसे तो आप चाय ना पिए तो बेटर है, लेकिन अगर आप एडिक्टेड हैं तो आप पूरे दिन में 1 से 2 कप मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। कॉफ़ी का इस्तेमाल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वो आपके स्टमक पे इफेक्ट करता है, आप इरिटेट रहते हैं, आपका स्टमक अपसेट रहता है, ब्लैक कॉफ़ी स्पेशली। तो अगर फिर भी आप, जैसे कि मैं कहूँगी कुछ लोग एडिक्टेड होते हैं कॉफ़ी के, चाय के, तो बेहतर है कि आप 1 कप फुल डे में या 2 कप ले सकते हैं। अल्कोहल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, स्मोकिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, वो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी प्रेगनेंसी में, क्योंकि उससे बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, बच्चा एबनॉर्मल पैदा हो सकता है। जैसे कि फीटल अल्कोहलिक फीटल सिंड्रोम भी है, उसमें प्रॉपर एक बनावट होती है कि बच्चा इस शेप से पैदा होता है, वो भी मैं कभी डिस्कस करूंगी आपसे। फिर हम आपको कहते हैं कि फल खाएं, सब्जियां खाएं, तो वो आपके लिए अच्छी हैं सेहत के लिए, ठीक है। लेकिन उसमें से कुछ फूड्स होते हैं जो हम अर्ली प्रेगनेंसी में अलाउ नहीं करते, जैसे कि पपीता है, कच्चा पपीता स्पेशली, और पाइनएप्पल, वो अर्ली प्रेगनेंसी में अवॉइड हो तो बेटर है। पपीता तो बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अर्ली प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, आपके स्टमक अपसेट हो सकता है, बच्चे पे बुरे इफेक्ट आ सकते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आप फल सब्जियां लें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने उसको वॉश करके लेना है, ठीक है। प्रॉपर वॉश होनी चाहिए और प्रॉपर कुक्ड होनी चाहिए, वरना आपका स्टमक अपसेट रह सकता है, इरिटेशन हो सकती है, बैक्टीरिया होते हैं उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आपके पास नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है कि बहुत से लोग पूछते हैं कि हम एग ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। तो बिल्कुल आप प्रॉपर एग ले सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर कुक्ड होना चाहिए, आपकी सेहत के लिए ठीक है। स्टार्टिंग के कुछ वीक्स होते हैं, जैसे कि स्पॉटिंग हो रही है, आपके साथ प्रेगनेंसी है, तो उसमें हम थोड़ा अवॉइड करते हैं कि पहले 2-3 महीने आप थोड़ा सा अवॉइड करें, वंस अ वीक लें या 3 डेज के बाद लें, ठीक है। और वो भी वाइट एग लें, लेकिन प्रॉपर कुक होना चाहिए आपका एग। और दूध का भी वही है कि आप कच्चा दूध नहीं ले सकते, वो आपके स्टमक इरिटेट करेगा, पूरी प्रेगनेंसी में आप अपसेट रहेगा आपका स्टमक, ठीक है। लूज मोशंस हो सकते हैं और भी बहुत से इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप उबाल करें, यानी कि बॉइल्ड आप दूध ले सकते हैं, उबाल लें अच्छे से, उबला हुआ होना चाहिए आपका दूध पीने से पहले, ठीक है। फिर इसी तरह से आ जाता है कि गोश्त आपके लिए बहुत अच्छा है आपकी सेहत के लिए, लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी में अलाउड नहीं है, बिकॉज गर्म होता है, मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं। और कुक होना चाहिए प्रॉपर, अंडर कुक, कम गला हुआ कुक गोश्त ये आपने नहीं लेना, ये आपकी सेहत पे बुरा असर कर सकते हैं। इसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं और वो आपके स्टमक को अपसेट कर सकते हैं, और बच्चे में भी काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अनकुक्ड और प्रॉपर कुक्ड आप फूड नहीं खाएंगे, कम गला हुआ खाएंगे तो उसमें एक डिजीज आती है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, वो इनके बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है। वो भी कभी मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल से वीडियो बना के बताऊंगी। इसी तरीके से फ्रोजन आइटम्स आ जाते हैं कि जब भी आप फ्रोजन आइटम्स को प्री हीट करके फिर उसको फ्राई करके खाते हैं तो आपका अक्सर पेट खराब होगा। कभी आप इस पे नजर हसानी करके देखिएगा, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं और वो आपको हजम नहीं होने देते हैं। इसी तरीके से नट्स के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हम नट्स ले सकते हैं, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी में हम थोड़ा सा आपको अवॉइड करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्पॉटिंग हो रही है, साथ प्रेगनेंसी भी है, मेडिकेशंस पे, इंजेक्शंस पे हैं, मतलब प्रॉपर आप आउटर हार्मोन्स पे डिपेंड कर रहे हैं, तो बेहतर है कि स्टार्टिंग के कुछ 2 to 3 मंथ्स आप ये चीजें अवॉइड करें। लेकिन उसके बाद भी आप किसी चीज की भी ज्यादती आपकी लाइफ के लिए अच्छी नहीं है, आपके बच्चे के लिए अच्छी नहीं है, आपकी सेहत पे असर बुरा पड़ सकता है। इसी तरीके से आप नट्स में ले सकते हैं, पर एक मुट्ठी भर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं ले सकते आप, वो गर्म होते हैं, आप पे बुरा असर क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और चीज भी मैं कहना चाहूंगी कि बहुत से लोग हैं प्रेगनेंसी में अपनी मर्जी से दवाई लेते हैं कि जी सर में दर्द है, फलाना है, क्या जरूरत है पूछने की, हम ये खा लें, हम वो खा लें। ऐसा नहीं होता, हर मेडिसिन का कोई ना कोई इफेक्ट होता है, और कोई भी मेडिसिन आप जरूरत से ज्यादा नहीं ले सकते। आपको प्रॉपर उसकी सेफ्टी पता होनी चाहिए, कितना सेफ है ये प्रेगनेंसी में, उसकी डोज क्या है, क्या हम ज्यादा लेंगे तो क्या होगा, बार बार लेंगे तो कैसा असर होगा, तो बच्चे पे बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप जो भी चीज लें अपने डॉक्टर से राब्ता करके लें।
इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगी अगेन, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आपको अपॉइंटमेंट लेनी है तो मेरे पीए हैं, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, वो आपको अपॉइंटमेंट के लिए पूरा डिटेल दे देंगे। और बाकी अगर आपको कोई डिस्कशन करनी है, कोई और टॉपिक डिस्कस करना है कि मैं वो डिस्कस करूं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।